बिल्ली गई दिल्ली। एक बार थी एक चंचल सी बिल्ली जो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम था टिली। कुछ दिन बाद खाने की कमी की वजह से सारे बिल्लियों को भूखा रहना पड़ा। जैसे खाना और कम होते गया, एक बंदर से उनको यह संदेश मिला जो दिल्ली में रहता था। हे टिली, कैसी हो? मैंने सुना तुम्हारे जगह पर खाना कम होते जा रहा है। क्यों ना तुम दिल्ली आकर यहाँ से खाना का भंडार ले जाओ अपने साथ। आ जाओ दिल्ली, मैं इंडिया गेट के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जल्द अपनी गाड़ी पे सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़ी। इंडिया गेट के पास टिली अपने बंदर दोस्त को ढूंढ रही थी, पर वहाँ बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर के पास गई और उसको हेलो किया, पर वो उसका दोस्त किट्टू नहीं था। इसी तरह वो बहुत सारे बंदरों के पास गई बात करने, पर उनमें से कोई भी किट्टू नहीं था। किट्टू इंडिया गेट के ऊपर बैठा था और टिली को पुकारा। हे टिली, मैं इधर ऊपर हूँ। इंडिया गेट और झंडे को देखकर हैरान हो गए हो क्या? मुझे ढूंढे बिना तुम घूम रही थी ना? किट्टू फिर नीचे उतरा और अपने दोस्त टिली को गले से लगाया। इधर तो बहुत सारे चूहे हैं, मुझे तो भूख लग रही है इनको देखकर। ये दिखते तो अच्छे हैं, पर ये ठीक नहीं है। चलो कुछ मूंगफली लेने चलते हैं। हाँ, देर हो रही है, चलो। किट्टू मूंगफली का भोरी लेकर टिली के स्कूटर पर रख दिया। फिर टिली ने किट्टू को अलविदा कहा और अपने रास्ते चल पड़ी। रास्ते में भालू उसके सामने आ गया। भालू ने देखा कि बिल्ली एक बड़ा सा मूंगफली का भोरी ले जा रही थी, तो उसने गुस्से से इशारा किया उसको वो भोरी देने के लिए। टिली को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह बिना रुके भालू को ढकेल के आगे निकल गई। भालू गिरा नीचे और उसको दिखने लगे तारे। उस दिन से भालू अपने 4 और भालू दोस्तों के साथ टिली का वापस आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन भालू और उसके दोस्त कुतुब मीनार के पास खड़े थे जब उन्होंने दूर से टिली को आते हुए देखा। सारे भालू तैयार हो गए उसका सामना करने। टिली तेजी से आई और सारे भालुओं को लात मारते चली गई। अगली बार जब टिली किट्टू से मूंगफली लेने आई, तो किट्टू ने देखा कि टिली कुछ परेशान सी थी। क्या बात है, कोई परेशानी? हाँ किट्टू, कुछ मसला हो गया है और शायद तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। एक बड़ा भालू हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। उसकी नजर मेरे मूंगफली की भोरी पर है। 2 बार तो मैं उनसे छूट गई, पर अगर और ज्यादा भालू आ गए तो शायद मैं अकेले कुछ ना कर पाऊंगी। अब तुम ही बोलो मैं क्या करूं? किट्टू ने कहा कि वह टिली के साथ ही जाएगा और फिर दोनों साथ निकल पड़े। रास्ते में उनको भालू दिखाई दिया। हे, वही भालू है क्या? हाँ, वही है। ओ नहीं टिली, मैं तो उस भालू को जानता हूँ। वो बहुत अच्छा है। वो मूंगफली का बहुत शौकीन है, पर वो बहुत भोला भी है। मुझे लगता है वो मूंगफली पाने के लिए बेकरार था, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था। अच्छा, तो अब क्या करें? मैं और मूंगफली ले आऊंगा तो हम उसको एक भोरी दे देंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। टिल्ली ने माना और फिर दोनों एक और भोरी ले गए। किट्टू को देखते ही भालू उस पे कूदकर उसको गले से लगा लिया। हो मेरे दोस्त! टिल्ली को एहसास हुआ था कि भालू वास्तव में भोला ही था और उसको बस मूंगफली की बहुत चाहत थी। टिल्ली ने भालू को मूंगफली का एक भोरी दिया। भालू मूंगफली खाते खाते नाचने लगा। दोनों को अलविदा किया मुंह भरे मूंगफली के साथ। टिली अपने घर की ओर निकल पड़ी और किट्टू वापस दिल्ली चला गया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि किसी को जाने बिना उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलुओं का परिवार। परिवार में थे 4 सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और 2 भाई टिंकू, चिंकू।
डैडी आलू पढ़ाने जाते थे। और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा हा हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो, जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी भैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलुओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए और उनको बीमार बैंगन की माँ को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चिंकू अपने घर वापस गया। और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की माँ को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की। बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए।